देखी नहीं है वो। तो मैंने ये देखा कि अगर इस मुआशरे का जो बिगाड़ है इसको ख़त्म करना है तो टू प्रॉन्ग्ड अप्रोच होगी, एक सियासी और एक समाजी। दोनों में रिफ़ॉर्म के बगैर ठीक नहीं होगा। तो इसको लेफ़्ट का हिस्सा तो नहीं कहता, लेकिन मैं उनसे सिम्पैथाइज़ इसलिए करता हूँ कि पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद बैन कर दिया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान को अर्ली 1950s में। बिल्कुल। फिर इनकी गिरफ्तारियाँ हुई, गिरफ्तार शहादतें भी हुई। हसन नासिर शहीद की तारीख़ आप पढ़ें, उसको शाही किले में किस तरह से किस तरह मारा मारा गया। गया। तो वालिदैन अपने दोनों बच्चों के उसके साथ। बच्चों के जो है ना नहीं है, वालिदा जो थी उसके वो बेटे की उसकी भी डेथ हो गई। डेथ हो गई। तो अब वो मेरा ख्याल है दादी या नानी के साथ कोर्ट जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसमें मतलब खबर डिजिटल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। सामने नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबर डिजिटल। मैं हूं बासित शहबाज। मेरे साथ जो आज शख्सियत मौजूद हैं, सोशल मीडिया सेंसेशन है, सबसे मेनली जो हमारे माशरे में या सोशली जो बिगाड़ पैदा हो चुके हैं उनके ऊपर बड़ी खुल के बात करते हैं। आज रिक्वेस्ट की मुजम्मिल भाई को कि हमारे जो बी लोग का या हमारी वीडियो का हिस्सा बने। ये जर्नलिस्ट भी हैं, सोशल क्रिटिक भी हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी हैं। तमाम चीज़ें जो हैं आज इनसे कोशिश करेंगे जानने की, इनके सफ़र की कहानी जानने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल भाई आपका, पहले तो थैंक यू अपना कीमती बासित, वक्त देने के लिए। थैंक यू। मुज़म्मिल भाई, पहला सवाल ये, बहुत मैंने आपकी एक वीडियो देखी जिस पे आपने अपने सब्सक्राइबर बढ़ने पे ये वीडियो पोस्ट की थी कि आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं या हुँ। आप सोशल क्रिटिसिज्म के ऊपर जी, जानना जी, चाहते जी। हैं, जो फ्रेडरिक नीत्शे जिनको आप फॉलो। 3-4 मैंने मिसालें दी कि इनमें तो से चूज़ आपने कर उसमें लो। से नीत्शे को चूज़ किया, फ्रेडरिक नीत्शे को। तो मैं ये हाँ। जानना चाहता हूँ मुज़म्मिल भाई की, जो सैयद मुज़म्मिल हैं, उनकी कहाँ से ये थिंकिंग शुरू हुई थी कि सोशल क्रिटिक के ऊपर बात की जाए, जिसके ऊपर कोई हुँ। भी बात नहीं करता और अमूमन लोग डरते हैं। आपका हुँ। कहाँ से ख़्याल है ये? यार इस पे मोस्टली ये होता है कि आपको भी पता है, आप मीडिया में रह चुके हैं कि सिर्फ सियासी मामलात पे बहस होती है। इसके अलावा जो समाज के मसाइल हैं या जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं, उन पे ना कोई इतना सोचता है, ना ध्यान देता है ज़्यादा। तो मेरा यही था कि मैं जिस मुआशरे में बड़ा हुआ, क्योंकि मैं लोअर क्लास से ही मिडल क्लास में आया हूँ, तो वो सब देखते-देखते मुझे अंदाज़ा हुआ कि सिर्फ बिगाड़ जो है वो सियासी नहीं है, सोशल भी बहुत ज़्यादा है, कल्चरल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, पेरेंटिंग के बहुत मसाइल हैं, राइट विंग के बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में इम्पेडिमेंट्स हैं जिसके तहत पाकिस्तान का मुआशरा थ्राइव नहीं करता। साइंस एंड टेक क्यों नहीं थ्राइव करती? हुँ। क्योंकि मेंटालिटी जो है वो दकियानूसी ऑर्थोडॉक्स है। तो ये सारे मामलात देख के मैंने अंदाज़ा लगाया कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ एक सियासी कमेंटेटर नहीं बनूँगा, जो सिर्फ़ ये कहे कि नून लीग ने ये किया, पीटीआई ने पीपल्स ये किया। पार्टी में क्योंकि ये मसाइल बड़े सरफ़ेस लेवल के हैं। अगर इनसाइट और इन डेप्थ एनालिसिस करना है चीज़ों का, तो उस पे कल्चरल बातें भी करनी पड़ेंगी, समाज की बात भी करनी पड़ेगी, ख़वातीन पे जो तशद्दुद इस मुआशरे में मैंने देखा है बड़े होते हुए, और उसके जो हॉरिबल इम्पैक्ट्स हैं शायद साफ़ ही उस पे बात नहीं करते। इसीलिए नहीं करते कि वो उस दुनिया से ही नाआशना है, उन्होंने देखी ही नहीं है बिल्कुल। वो। तो मैंने ये देखा कि अगर इस मुआशरे का जो बिगाड़ है इसको ख़त्म करना है तो टू प्रॉन्ग्ड अप्रोच होगी, एक सियासी और एक समाजी। हुँ। दोनों में रिफ़ॉर्म के बगैर ठीक नहीं होगा। तो इसीलिए मैं फिर सोशल क्रिटिसिज़्म की तरफ गया। तो आपकी डिग्री किस में हुई? कंप्लीट हुँ। आपने किस में की? पॉलिटिकल साइंस में की, जी, जर्नलिज़्म में जी। की? जर्नलिस्ट बनने का क्यों फ़ैसला किया? बस उसमें ये था कि मेरी हमेशा से जो सियासी राय थी वो बड़ी असर्टिव होती थी। तो पहले तो ज़ाहिर-सी बात है हर बच्चे की तरह पता नहीं था जाना कहाँ पे है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कोई काउंसलिंग तो होती नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। कोई कहे एफएससी कर लो, कर लो। कर लो। कोई कहे डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ। तो हम भी बन जाओ। एफएससी करना शुरू हो गए थे माशाल्लाह। लेकिन उसके बाद में समझ आ गई टाइम पे कि यार ये मेरा करने का काम नहीं है। क्योंकि काम वो करना चाहिए जिसके लिए पैशन हो आपके अंदर बिल्कुल। ना। उसी की आप अरूज पे पहुँचते हैं, अदरवाइज़ आप एक ऑर्डिनरी से इंसान बनते हैं, एक आम से बिल्कुल, जो है ना उसमें। मीडियोकर आदमी बनते हैं। बिल्कुल, तो वो मैंने ये देखा कि मेरा लिखने का शौक है, सोचने का, किताबों की तरफ मुझे एक अट्रैक्शन महसूस होती है कि पढूँ मज़ीद, जानूँ दुनिया के बारे में। तो उसमें फिर सोशल साइंस ही थी। तो हुँ। पहले मैंने मैस कॉम किया बीएस बिल्कुल। 4 साल का, उसके बाद मैंने पॉलिटिकल साइंस में भी डिग्री कर ली। तो मैस कॉम के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि पोल साइंस इज़ इवन बेटर देन दैट, तो मैं फिर हाँ। उस तरफ आ गया। तो दोनों कर लिए हमने काम जो है। अच्छा, ये तो सैयद मुज़म्मिल की कहानी थी। हाँ जी। यहाँ पे सर बहुत सी चीज़ें मुज़म्मिल भाई एड्रेस करने वाली हैं। पिछले दिनों मेरी डॉक्टर उमार अली जान, हुकूक़ खल्क़ पार्टी के जो अच्छा, मूवमेंट अच्छा। है, उनसे भी मुलाकात हुई। लेफ्ट विंग को वो बड़ा सपोर्ट जी, जी, करते हैं और जी। लेफ्ट विंग पे बात करते हैं। हाँ, आपके ख़्याल में, आप एक सोशल क्रिटिक है, पॉलिटिकल हाँ। साइंटिस्ट, मैंने उनसे भी सवाल पूछा था। लेफ्ट विंग में एज़ अ जर्नलिज़्म के स्टूडेंट मैंने नहीं देखा कि लेफ्ट विंग ने इतनी कोई पाकिस्तान में चेंजिंग बर्पा की हो या चेंज आया हुँ, हो, और इसको लोग इतना फ़ॉलो भी नहीं करते, इतनी हुँ। पज़ीराई नहीं मिलती। हाँ। आपके ख़्याल में लेफ्ट विंग का मुस्तकबिल क्या है पाकिस्तान में, और क्या ये प्रिवेल कर सकती है हमारी हाँ, सोसाइटी वैसे में? मैं फ़ॉर्मली अपने आप को लेफ़्ट का हिस्सा तो नहीं कहता, लेकिन मैं उनसे सिम्पैथाइज़ इसलिए करता हूँ कि पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद बैन कर दिया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ हुँ। पाकिस्तान को अर्ली 1950s में। बिल्कुल। फिर इनकी गिरफ्तारियाँ हुई, गिरफ्तारी शहादतें भी हुई। हसन नासिर शहीद की तारीख़ आप पढ़ें, उसको शाही किले में किस तरह से किस तरह मारा मारा गया। गया? तो
एक सिविल लिबर्टीज़ और पॉलिटिकल लिबर्टीज़ होनी चाहिए, इसके मैं ख़िलाफ़ हूँ। किसी की आवाज़ आप इसलिए बंद कर दें कि उसका सियासी नज़रिया मुख्तलिफ है। तो लेफ़्ट को पज़ीराई इसलिए नहीं मिली कि एक तो शुरू से रियासत ने उनको सप्रेस किया, दबाया, ताकि ये जो फार लेफ़्ट है ये अमेरिका की जो हमारी एड आ रही है उसके रास्ते में ये ना आ जाए कहीं पे, क्योंकि रूस को शिकस्त देनी थी अफ़गानिस्तान में इसलिए। तो एक तो वो हो गया, और दूसरा ये कि पाकिस्तान का मुआशरा जो है वो बहुत ज़्यादा रेडिकलाइज़ किया गया। कुछ था भी, कुछ और कर दिया गया। ज़िया साहब के आने के बाद तो तमाम उम्मीदें ही दम तोड़ गई ना, क्योंकि जिस तरह से अमरीकी डॉलर और सऊदी डॉलर जो है, पेट्रो डॉलर, वो आया, मदारिस में इंजेक्ट हुआ और उससे बच्चों में पुरतशद्दुद ज़हनियत प्रिवेल की। तो उसके बाद तो लेफ़्ट और भी अनपॉपुलर हो गया, क्योंकि भुट्टो साहब को फांसी दे दी। तो ये सारा हम देखते हैं कि एक रियासत ने भी इन लोगों को दीवार से लगाया, और दूसरा ये कि पाकिस्तानी माशरे में जो पाक स्टडीज़, माशरती अलूम फैला के जो मेंटालिटी बनाई गई है, उसमें लेफ़्ट की ना तारीख़ आ सकती है, ना जिक्र ही नहीं है। नहीं हो सकता ना। तो वो हीरोज़ ही नहीं बनाए आपने कि आपको कोई प्रोग्रेसिव आदमी हीरो लगना क्योंकि शुरू हम हो। आज भी बादशाह खान को गद्दार समझते हैं, बिल्कुल बागी ऐसे है। समझते हैं। हर वो इंसान जिसने अमन की बात की वो गद्दारी है। तो जो बाहर से आके इन्वेजन करते रहे हैं वो हीरो हैं आपके। वो तो ही है। इसीलिए लेफ़्ट के लिए स्पेस कम हो गई। तो अब इनको अपनी स्पेस डेवलप करने के लिए मैं समझता हूँ सोशल मीडिया, जिस तरह आप भी काम कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, एक खुला प्लेटफ़ॉर्म है, इसको ओके। आकर इसके ऊपर काम करें तो आपकी अपील दोबारा से बन सकती है। ये वो दौर नहीं है कि लोगों के मुँह बंद हो जाएँ। अच्छा नमृत भाई यहाँ पे बड़ा अहम बात है क्योंकि आप जर्नलिस्ट हैं, एज़ एन एंकर पर्सन काम कर रहे हैं, बड़ी देर न्यूज़कास्टर काम किया, तो आप चीज़ों को बेहतर जानते भी हैं, ग्राउंड के ऊपर भी। हम बात करते हैं जर्नलिस्ट के ऊपर तशद्दुद की, कोई बात करता है आर्मी के खिलाफ तो उसके हाँ, ऊपर फायरिंग हो जाती है, उसको जबरी जो है वो अगवा कर लिया जाता है, जी। हस्बे पेजा में रखा जाता है। मतीउल्लाह जान की बात होती है, हामिद मीर की बात होती है, अफ़सार इमरान आलम की। रियाज़ खान की बात होती है, अब्सार आलम, आसमा शराज़ी की बात होती है, हाँ। सत्तूर की बात होती है, मुदस्सिर नारू की बात कोई नहीं करता जो अभी तक लापता है। बिल्कुल जी, बहुत ट्रेजिक है। और इसमें मतलब मैं तो उस वक़्त मेरा ख़्याल है यूनिवर्सिटी में होऊँगा जब से उसका केस मैंने सुना था। और वो आप देख लें वालिदैन अपने दोनों बच्चों के उसके साथ बच्चों के जो है ना नहीं हैं। वालिदा जो थीं उसके वो बेटे की, उसकी भी डेथ हो गई। डेथ हो तो गई। अब वो मेरा ख़्याल है दादी या नानी के साथ कोर्ट जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसमें मतलब हम कितने नाम लें यहाँ पे। मैं तो इससे पहले की अगर तारीख़ शुरू करूँ तकरीबन हज़ारों में ये तादाद होगी जो हमारे पेरिफेरल एरियाज़ के अंदर हैं, जिनको कभी अदालत में भी पेश नहीं किया गया। हम तो सिर्फ़ इतना कहते हैं कि यार अगर कोई क्रिमिनल है तो उसको क्रिमिनल ही साबित कर दें आप। हुँ, ये तो कौन-सा कानून है कि आप अदालत के कटहरे में भी खड़ा नहीं कर रहे हुँ। और तमाम फ़ैसले आपने खुद करने हैं। तो उसका अब किसी को ब्लेम देने से पहले हमें ये सोचना पड़ेगा कि ये कब तक ये प्रैक्टिस जारी रह सकती है, क्योंकि अब भी आप देखें इस दौर के अंदर भी, अभी लास्ट रेजिम में इमरान खान साहब के दौर में सारा आलम को गोली गोली लगी। लगी। तो उसमें देखा हमने ये कि खान साहब ने ये कहा कि जी मुझे पता ही नहीं ये कौन है। तो इतने हुक्मरान तबका नाआशना होता है, उनको आइडिया नहीं होता कि यार ये हमारे दौर में सहाफ़ियों के साथ क्या हो रहा है। फिर जब वो बाहर आते हैं तो फिर जो उनके प्रो सहाफ़ी होते हैं उनके साथ ये सब होता है जो हम देख रहे हैं, इमरान हो रियाज़ रहा है। खान वगैरह की बात। तो ये ओवरऑल हमें स्टेट की नेचर बदलनी पड़ेगी। उसकी वजह ये है कि वो लोग ही मुतालबा करेंगे, लोग ही आवाज़ बुलंद करेंगे, चाहे वो मुदस्सिर नारू हो या कोई और हो। जब तवाना आवाज़ बनती है तो फिर बड़े से बड़ा आदमी भी घुटना टेकता है उसके बाद में। तो लोगों को मैं समझता हूँ कि अपने राइट्स माँगने चाहिए, उनको नहीं सेलिब्रेट करने चाहिए थे तारीख़ में मार्शल लॉज़, हाँ, उनको नहीं सेलिब्रेट करना कुछ चाहिए लोग था। आज भी कहते हैं मुशर्रफ दौर ज़्यादा बेहतर था। बेहतर था इसीलिए कि वो डॉलर अमेरिका से आ रहा था वॉर ऑन टेरर में, और 4000 पाकिस्तानी उसने अमेरिका के हवाले कर हवाले दिया। कर दी। वो तो खुद कॉन्स्टिट्यूशन को किताब उसने में कहा, लिखता है। बिल्कुल, उसने कॉन्स्टिट्यूशन को कहा इट्स अ पीस ऑफ पेपर, हुँ, थ्रो इट इन द डस्टबिन। तो वो जमहूरी इक़्तिदार के जो भी खिलाफ यहाँ पर था उसको सैल्यूट ही पड़े हैं। तो ये कौम की मेंटालिटी पे बहुत काम होना बाकी है।